बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अल्ताज़ी फूड और मैं हूं आपके साथ आपका भाई सूफ़ी। आज आपका भाई आपके लिए हरी मिर्च में बना हुआ चिकन कोरमे की रेसिपी लेकर आया है। इसमें हम वाइट मिर्च का भी फ्लेवर डालेंगे और इसका जो मसाला है इसमें हम बादाम भी डालेंगे, जिससे इस कोरमे का जायका टेस्ट लाजवाब हो जाएगा। तो बड़ा मज़ेदार ये कोरमा बन के तैयार होगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका भाई लाता है आपके लिए रोज़ाना बड़ी ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी। तो चलें फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक फ्राई पैन ले लूँगा। अब इस फ्राई पैन में मैं एक कोली घी डाल दूँगा। अब यहाँ पे मेरे पास जेफल, जेवत्री, बादयान, सब्ज इलायची, बड़ी इलायची, थोड़ा सा तेज पत्ता, दालचीनी की एक डंडी, 3 से 4 अदद लौंग, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा और थोड़ी सी काली मिर्ची हैं। इन मसालों को मैं इस घी में डाल दूंगा। ये मसाले घी में डालने के बाद इनको मैं तकरीबन 10 से 15 सेकंड तक ऑयल में फ्राई करूंगा। ज़्यादा नहीं करना, सिर्फ 10 से 15 सेकंड तक करूंगा, वरना ये जल जाएंगे। अब यहाँ पे देखें मेरे पास थोड़े से बादाम है और इसके मैंने छिलके उतार लिए हैं। ये बादाम मैं इसमें डाल दूंगा। हल्का सा इसको फ्राई करेंगे बादाम डालने के बाद। अब यहाँ पे मेरे पास 345 ग्राम प्याज है और प्याज को मैंने रफली रफली सा काटा है। तो ये प्याज मैं इस ऑयल में डाल दूंगा। यहाँ पे मेरे पास टमाटर है। टमाटर मैंने 365 ग्राम लिए हैं। प्याज से थोड़े से ज़्यादा मैंने टमाटर लिए हैं, तो ये टमाटर भी इसमें डाल दूंगा। चम्मच फेर के मिक्स करूंगा एक दफ़ा। अब यहाँ पे मेरे पास 50 ग्राम हरी मिर्चें हैं। ये 50 ग्राम हरी मिर्चें मैं इसमें डाल दूंगा। आप अगर ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो फिर आप हरी मिर्चें ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैंने 50 ग्राम ली हैं, आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। जो हरी मिर्चें मैंने डाली हैं ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होगी, बस नॉर्मल जो जिनका टेस्ट होता है ये उस लिहाज से मैंने डाली है। अब इन सारी चीज़ों को मैं घी में 5 मिनट तक फ्राई करूँगा। ये देखें, इन सारी चीज़ों को फ्राई करते हुए इस वक्त मुझे 5 मिनट हो गए हैं। तो अब इसका मैं चूल्हा बंद कर दूंगा। अब इस मसाले को हमने ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंडर जग में मैंने थोड़ा सा पानी डाला है, ताकि मैं इसमें अगर ये मसाला डालूं, ये गरम गरम है तो इसका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा। अब इसको मैं ग्राइंड कर लूँगा। ये देखें, इसको मैंने अच्छी तरह से ग्राइंड किया। इसको बहुत अच्छी तरह से ग्राइंड करना लाजमी है। अब एक कढ़ाई में मैं घी ले लूँगा। ये जो मैं घी निकाल रहा हूँ इसमें मैंने चिकन को फ्राई करना है, और चिकन फ्राई करने के बाद ये घी मैं निकाल लूँगा, क्योंकि हमारा जो मसाला है उसमें ऑलरेडी घी मौजूद है। मैंने घी समेत ही उस सारे मसाले को ग्राइंड किया है। अब यहाँ पे मेरे पास 1 किलो चिकन है। घी जब गर्म हो जाएगा तो ये 1 किलो चिकन इसमें डालना है। फ़ौरन से 1 टेबलस्पून मैं इसमें नमक डाल दूंगा। अब चम्मच फेर के इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगा एक दफ़ा। अब यहाँ पे मेरे पास 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये भी इसमें डाल दूंगा। अब दोबारा से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब यहाँ पे चिकन को मैं घी में फ्राई करूँगा। तकरीबन 4 से 5 मिनट तक चिकन को मैं घी में फ्राई करूँगा, और इसको हमने तेज़ आंच पे फ्राई करना है। और जब चिकन डालना है तो ख़ास ख्याल रखना है कि घी गर्म होना चाहिए। अगर घी ठंडा होगा या हम इसको हल्की आंच पे फ्राई करेंगे तो चिकन पानी छोड़ देगा। फिर अगर चिकन ने पानी छोड़ दिया तो फ्राई करने वाला जो फ्लेवर है वो फिर नहीं आना। तो इसलिए घी भी गर्म होना चाहिए और आंच भी इसकी तेज़ होनी चाहिए। चिकन को फ्राई करते हुए इस वक्त 5 मिनट हो गए हैं। तो अब ये जो घी है ये घी मैं निकाल लूँगा। ये देखें, इस वक्त घी के अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट भी चला गया है। तो छाननी के साथ इस घी को मैं एक दफ़ा छान लूँगा, ताकि लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें आ जाए। तो ये लहसुन अदरक का पेस्ट दोबारा इसमें वापस डाल देंगे। अब यहाँ पे मेरे पास 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर है और 1 टीस्पून हल्दी है, ये इसमें डाल देंगे। आंच इस वक्त मैंने बिल्कुल स्लो की हुई है। तो चम्मच फेर के एक दफ़ा इसको मिक्स कर लूँगा अच्छी तरीके से। अब इस चिकन को हम एक प्लेट में इस तरह से निकाल लेंगे। ये देखें, इस तरह से मैंने बोटियों को अलग कर लिया है। अब ये जो हमने ग्राइंड करके रखा था ये इसमें डाल देंगे। ये देखें, इसमें थोड़ा सा मसाला रह गया, तो इसका मैं हंगाला दे दूंगा। अब इसको यहाँ पे मैं तकरीबन 5 मिनट तक पकाऊंगा। ये देखें, इसको पकाते वक्त इस वक्त तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं। तो ये जो चिकन मैंने निकाल के रखा था, अब ये इस चिकन को मैं इस मसाले के अंदर डाल दूंगा।
अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करूंगा और अब इसकी मैंने इतनी देर तक भुनाई करनी है कि घी निकल के मसाले के ऊपर आ जाएगा और इसकी अच्छे तरीके से भुनाई हो जाएगी। ये देखें घी निकल के मसाले के ऊपर आ गया है। तो अब यहाँ पे मेरे पास थोड़ा सा दही है, ये इसमें डाल दूंगा। चम्मच फेर के अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगा और इसको इतनी देर तक पकाऊंगा कि दही में जो थोड़ा सा पानी होता है ये खुशक हो जाए। यानी दही डाल के हमने फिर इसकी थोड़ी सी भुनाई कर लेनी है। तकरीबन 2 मिनट तक और मैं इसकी भुनाई करूँगा। तो ये देखें दही डालने के बाद मैंने इसकी अच्छे तरीके से भुनाई कर लिया है। देखें घी निकल के मसाले के ऊपर आ गया हुआ है। अब 2 टीस्पून मैं इसमें वाइट मिर्चें डाल दूंगा। चम्मच फेर के इसको दोबारा से मिक्स करूँगा अच्छी तरीके से। अब इसमें मैं पानी डाल दूंगा। अब इसके ऊपर मैं ढक्कन रख दूंगा और इसको इतनी देर तक पकाऊंगा कि जो चिकन है वो गल जाएगा और ये जो मैंने इसमें 1 मग पानी डाला है इसको भी हमने खुशक करना है। इसको मैंने 5 मिनट तक पका लिया है। तो देखें चिकन यहाँ पे हमारा गल गया है और इस वक्त इसमें इतनी ग्रेवी है। आप इतनी रखना चाहते हैं तो इतनी भी ग्रेवी रख सकते हैं और अगर आप इससे गाढ़ी रखना चाहते हैं तो आप इससे गाढ़ी भी रख सकते हैं। अब इसमें मैं हरा धनिया डाल दूंगा और अदरक मैंने इस तरह लंबा लंबा काट के रखा है, ये डाल दूंगा। चम्मच फेर के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगा। ये देखें इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसके ऊपर मैं ढक्कन रख दूंगा और इसको हल्की आंच पे, बिल्कुल हल्की आंच पे 2 मिनट के लिए मैं दम दे दूंगा। तो ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त ये रेसिपी बनके तैयार हुई है। ये चेक करें अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें जी माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त ये रेसिपी बनके तैयार हुई है। ये कोरमा आपने जिस जिस को बना के खिला दिया तो वो आपकी रेसिपी का दीवाना हो जाएगा। चेक करें इसकी ग्रेवी कितनी ज़बरदस्त बनी है। ये देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त ये रेसिपी बनके तैयार हुई है। तो अपने भाई के कहने पे इसको एक दफ़ा इस तरह से ज़रूर बना के ट्राई करें। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय का भी इजहार ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अपने भाई को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।